वेलकम टू अंकुल स्टडी डेली करंट अफेयर्स की आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस सौर परियोजना को विश्व बैंक की ओर से पुरस्कृत किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। ये है कहाँ पर? ये है हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया था। और बात हो रही सोलर पार्क की, तो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर है? वो है हमारा राजस्थान में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है भादला सोलर पार्क। और इसके बाद जो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है यानी कि सोलर पार्क है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पवागढ़ सोलर पार्क। ये कहाँ पर है? ये है हमारा कर्नाटक में। ये दोनों ही पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के संबंध में जो हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ी थी, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो कोविड-19 के कारण जो प्रवासी आ रहे थे, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका नाम से एक सोशल कैंपेन स्टार्ट किया था। इसके अलावा कोविड-19 में ही किल कोरोना नाम से एक अभियान स्टार्ट किया था और FIR आपके द्वार नाम से एक योजना स्टार्ट की थी। और इसके बाद पुलिस कर्मियों के लिए जो वो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी पुलिस कर्मियों के बीच में, उसके लिए आसपास योजना स्टार्ट की थी। इससे पुलिस कर्मियों को आत्महत्या की प्रवृत्तियों को रोकना था। और कुछ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में, जो स्टैटिक क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ये है भारत के मैप में मध्य प्रदेश, यहाँ पर रेड कलर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 नेशनल पार्क हैं, उसमें से एक है पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये तीनों ही हमें रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबारी, भारवाड़ और चारण जनजातियों का संबंध किस प्रदेश से है? देख लेते। ये है हमारा भारत और भारत के मैप में ये है हमारा गुजरात। गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है खेड़ा जिला और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है नेस। नेस में ही गिर, बिरदा और आलेच के जंगल पाए जाते हैं। इन्हीं में रबारी, भारवाड़ और चारण जनजातियां रहती हैं। अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने इनकी सही संख्या पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और जिला न्यायालय के 2 न्यायाधीश होंगे और वन अधिकारी होंगे। इस प्रकार ये 5 सदस्यीय कमेटी, और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा रबारी, भारवाड़ और चारण जनजाति की सही संख्या का पता लगाना, जिससे कि इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और जो इनको मिलने वाले लाभ हैं वो सही व्यक्ति को मिले। तो इस प्रकार ये जनजाति हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादौन पुलिस स्टेशन, जिसे देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया, का संबंध किस प्रदेश से? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हमने यूपी में भी देखा था एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और लेकिन ये नादौन जो पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और हिमाचल प्रदेश की कुछ और योजनाएं जो हमने पिछले करंट अफेयर में देखी थी, सबसे पहले तो हमें याद रखना है ई पंचायत 2020 का फर्स्ट प्राइज किसे मिला था? ये हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और LPG कनेक्शन 100% करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 करंट अफेयर हमें याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं कुछ स्टेटिक फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा भारत का मैप। भारत के मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किन किन प्रदेशों में 2-2 राजधानियां हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं अपने अगले लेक्चर में दूंगा। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचला दर्रा। ये तीनों ही दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें से सिपकीला दर्रा तो हमें याद ही रखना है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत पूरा हिमालयन क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नेशनल पार्क की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिनमें से रोहिला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। ये सारे हमें याद रखना है। 5 नेशनल पार्क हैं, एक बार देख लेते हैं। रोहिला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। ये पांचों में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में चर्चा में रहने वाला मंगोलियन कंजूर क्या है? मंगोलियन से अर्थ मंगोलिया से है और कंजूर से अर्थ भगवान बुद्ध से है। और भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा गया? मंगोलियन कंजूर। इसका सही आंसर होगा धार्मिक ग्रंथ। अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था काम करती है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितनी भी हमारी पांडुलिपि हैं उनका पुनर्मुद्रण करना, उनका संरक्षण करना और उनका संप्रेषण करना। और इसने क्या किया, मंगोलियन कंजूर के 108 खंड थे, उसका पुनर्मुद्रण करने की प्लानिंग की। और ये पुनर्मुद्रण कब तक कर लेगी? मार्च 2022 तक। इसीलिए यह मंगोलियन कंजूर हमारा चर्चा में आ गया और हमारे एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस तितली को 61 वर्षों के बाद दोबारा खोजा गया था? इसका सही आंसर होगा येप्थिमा वस्सुनी। ये है हमारी येप्थिमा वस्सुनी और इसको दोबारा खोज लिया गया है। किसने खोजा है? त्रिपुरा वाइल्ड फाउंडेशन ने। यह संस्था क्या करती है? तितलियों पे रिसर्च करती है। इससे पहले इस तितली को 1893 में खोजा गया था, लेकिन दोबारा यह मिली नहीं थी, तो इसको मान लिया गया था कि यह विलुप्त हो गई है। अब तितली से संबंधित कुछ और चीजें देख लेते हैं कि पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी तितली है उसका नाम क्या है? क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग। और पूरे भारत की जो सबसे बड़ी बर्ड विंग है उसका क्या नाम है? गोल्डन बर्ड विंग। इसके पहले कौन सी बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी बर्ड विंग माना जाता था? सदर्न बर्ड विंग। यह तीनों ही फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे ज्यादा तो ये गोल्डन बर्ड विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधियों ने भारत के किस राज्य के संबंध में अपना तीसरा संचार जारी किया है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र का संचार क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र का संचार होता है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष प्रक्रिया है जो मानवाधिकारों के संबंध में अपनाई जाती है। यदि किसी देश में या किसी संस्था के द्वारा अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो संयुक्त राष्ट्र एक विशेष प्रतिनिधियों के माध्यम से संचार जारी करता है। संचार का संबंध समझ लीजिए कि एक प्रकार से लेटर होता है जिसमें वो मानवाधिकारों के संबंध में उस राज्य सरकार से प्रश्न करता है। तो भारत के संबंध में तीसरी बार जारी किया जा रहा है। इससे पहले जब धारा 370 खत्म हुई थी तब जारी किया गया था अगस्त में, उसके बाद एक और जारी किया था, अभी हाल ही में एक और जारी किया गया है। और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये रहा भारत का मैप, भारत के मैप में ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये पूरा ही राज्य माना था जम्मू कश्मीर एक प्रदेश था, लेकिन अब हाल ही में एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसके राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 4 सीटें। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं 5 दर्रे हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला, पीरपंजाल, बुरजिल। बार बार इन्हें रिवाइज करते रहना है और हमें याद हो जाएंगे। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा, पीरपंजाल, बुरजिल। और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट, डाचीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली पक्षी विहार। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जनजातियां हैं उनमें बकरवाल और गुज्जर जनजातियां हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म किया? इसका सही आंसर होगा हांगकांग। ये रहा वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में ये रहा हांगकांग जो चीन के अंतर्गत एक डोमिनेंट क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से एक देश नहीं है। इसी के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया ने प्रत्यर्पण संधि को खत्म किया। अच्छा, हांगकांग का शासन कैसे होता है? वहां पर एक काम करता है बेसिक लॉ जो एक वहां का एक मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ये रहा वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है यूरोप और यूरोप में ही है ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन और प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और जो भारत ब्रिटेन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उनका नाम क्या है? अजय वॉरियर, कुंकण एक्सरसाइज और इंद्रधनुष एक्सरसाइज। और अभी हाल ही में एक हेनरी हैवलॉक सड़क थी जिसका नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और यह मार्ग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर होगा ए के श्री कुमार। ये रहे ए के श्री कुमार और ये रही किताब का
फ्रंट पेज। और ये किताब किसके बारे में लिखी है? 1962 के भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों की वीरता के बारे में ये किताब लिखी गई थी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं उर्जित पटेल ने जो किताब लिखी थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये किताब किसने लिखी थी? उर्जित पटेल जी ने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर में देखी थी। और नवीन पटनायक ने एक किताब लिखी थी, द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। और इससे पहले अमीश त्रिपाठी ने एक किताब लिखी थी, सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसलिए चारों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना को UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा भारत। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार भारत की बटालियन को मिला, क्योंकि भारत की जो सेना थी उसने अपशिष्ट का काफ़ी कम उत्पादन किया और जितने भी काम किए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे। इसलिए भारत की जो बटालियन थी उसको UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिए।